हेलो नकुल, व्हाट आर योर व्यू ऑन कास्टिज्म ब्रो। मैं बताता हूँ भाई, ठीक है। बाकी भाई का इस पे काफी एक मैंने देखी थी वीडियो, तगड़ा वो है। आप बताओ पहले आपका स्टैंड क्या है कास्टिज्म पे? भाई मेरा कास्टिज्म पे ये स्टैंड है कि भाई बहन चो पहले है ना भाई, कास्ट है ना ये तुम्हारे अंदर कहाँ पता कैसे चलता है तू कोई किसी भी कास्ट से है, किसी ने बताया ना तुम्हें, तो ये है ना भाई मतलब कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी है तुम्हारी कास्ट भाई। तो मतलब ये क्या है भाई? How is it constructed by society? How is it constructed by society? It's ये तो ऐसा तो लूप हो जाएगा। इंसानों ने सोसाइटी बनाई कि सोसाइटी ने इंसानों को बनाया दोस्त? I disagree with it honestly. बट हाँ, अगर तुम एक नए न्यू बॉर्न बेबी के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि तुम डिसाइड नहीं करते, इट्स आउट ऑफ योर बिजनेस, श्योर। बट या कितना मतलब अभी ये मैं नकुल के पास बैठा हूँ भाई, मेरी डिफरेंट कास्ट है, इसकी डिफरेंट कास्ट है, क्या मैटर कर रहा है भाई? हम दोनों काम कर रहे हैं ना भाई, ये मैटर कर रहा है भाई। तुम कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भाई, शादी नहीं कर सकते, हमारे घर नहीं आ सकते भाई, तो भाई मतलब बहुत गंदी चीज है भाई। मेरे को लगता है, मैं बताता हूँ, मैं आपकी वीडियो के हिसाब से मैं कास्टिस्ट हूँ, जो मैंने वीडियो देखी मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कास्टिज्म, मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा मानना है मैं सबको बराबर मानता हूँ, मेरे सारे भाई अपना। भाई मुझे देखनी है नकुल धूल वर्सेस अर्पित बाला डिबेट ऑन कास्टिज्म एंड सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया 2026 मॉडरेटेड बाय कोई तो मस्त बकचोद आदमी बता दो यार। डैंक रिशु, मॉडरेटेड बाय डैंक रिशु। कुछ तो ऐसे कुछ। और भाई भयंकर सीरियस डिबेट, कोई जोक अलाउड नहीं, भयंकर सीरियस डिबेट, मजा ही आता है। ओहो हो। मैं अपने जाट होने पे, अपने ब्लड पे प्राउड फील करता हूँ। आप कह रहे थे कि कास्ट प्राइड कास्टिज्म है भाई ये पर मुझे लगता है मैं कास्टिज्म नहीं हूँ। आप कास्ट प्राइड कास्टिज्म है? यस बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ऐसे फिर हम किसी भी चीज पर प्राउड नहीं फील करना चाहिए भाई मतलब अच्छी चीज पे करो ना। आपके नाम पे हरियाणवी है, हाँ आप हरियाणवी होने पे प्राउड। लेकिन मैं कभी ये बोलता हूँ क्या भाई मैं हरियाणवी होने में मैं प्राउड फील कर रहा हूँ भाई? मैंने कभी क्लेम किया क्या? तो फिर हम इंडियन होने पे प्राउड फील नहीं कर सकते? क्यों करना चाहिए इंडियन होने पे प्राउड? आप एक रेत पे अलग रेत पे पैदा हो गए, इसमें क्या प्राइड है? आई डोंट थिंक भाई प्राइड, नेशनलिज्म और प्राइड तो भाई आधा दिक्कत है। प्राइड शुड ओनली बी आइडियली यूज्ड फॉर मेकिंग योर नेशन बेटर, बट उससे होता क्या है, आप नेशन की खामियां जस्टिफाई करने लगते हो प्राइड से। प्राइड पता है नेशनलिज्म और प्राइड किस लिए ज़रूरी होती है कि अगर आपका देश पीछे है किसी हालात में तो आप नेशनलिज्म और प्राइड का फंडामेंटल यूज़ करके, उसका प्रोपेगेंडा यूज़ करके आप अपने लोगों को मोटिवेट करो टू बी बेटर। लेकिन होता उल्टा है, प्राइड यूज़ करके वो अपने डीमेरिट्स छुपाते हैं कि हम ये बुरा है तो क्या हुआ, मतलब जो इंडिया में हम सड़क पे मूतते हैं तो क्या हुआ, हमने भाई इसरो में देखो, इसरो में चांद में हमने पहुंचा दिया, शटल कॉक पहुंचा दिया चांद में, बैडमिंटन खेल रहे हैं हमारे बंदे चांद पे। तो ये दिक्कत होती है प्राइड से, लेकिन मूतना बंद नहीं करा। इंडिया वही नेशन है जो एक हॉलीवुड मूवी से कम दाम में एक स्पेसशिप चांद में पहुंचा देता है, और इंडिया वही नेशन है जिसको ये नहीं पता कि वंदे मातरम लिखा है कहीं पे तो उसमें मूतना नहीं होता, भारत माता की जय लिखा है मूतना नहीं होता। 26 जनवरी में नए पेंट लोगों ने पेंट करा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सब पे मूत के आ गए, क्वाइट लिटरली मूत रहे हैं भाई खुले पैंट में। और पढ़े लिखे लोग हैं ये मजदूर नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने बताया जितने भी मजदूरों को मूतते देखा, मजाक नहीं कर रहा, स्वेट गॉड, वो या तो किसी कचड़े वाली जगह पे मूतते हैं या तो फिर किसी झाड़ी वाड़ी में मूतते हैं साइड पे। मैंने जितने लोगों को दीवारों पे मूतते देखा है, हमेशा पैंट शर्ट पहन के बैठे हुए होते हैं। वो थूकते मजदूर लोग हैं, मानता हूँ मैं, थूकते हुए हैं, लेकिन मूतते नहीं है वो। हो सकता है इसमें भी कास्टिज्म इन्वॉल्व हो, बट जो भी है, बट मूतते नहीं है यार, खुलेआम ऐसे मूतते नहीं है। मूतते भाई पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, मैंने नोटिस करी है ये चीज़। तुम बताना भाई तुमने करी कि नहीं करी है? मतलब है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी तो है भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ यस, अब ये बस बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाना ही पड़ेगा। मैं बताता हाँ बियॉन्ड बाउंड्रीज आना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर है अपने आप में प्राउड फील करना, अपनी रूट्स पे प्राउड फील करना, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, ह्यूमन नेचर है ना। दूसरों से ऊपर नहीं, अपने आप पे प्राउड फील करना प्रॉबेबली ह्यूमन नेचर। क्या ये बस बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाना ही पड़ेगा। मैं बताता हाँ बियॉन्ड बाउंड्रीज आना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर है अपने आप में प्राउड फील करना, अपनी रूट्स पे प्राउड फील करना, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, ह्यूमन नेचर है ना भाई। आप रुक जाओ, आप भी मानते हो ना कि मैं कईयों से ऊपर हूं, इन चूतियों बुतियों से ऊपर हूं, कईयों से मानते हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी तो बात नहीं, ये बात तो है, ये बात तो है। आप अगर आप मेन कैरेक्टर नहीं हो अपनी जिंदगी में तो आप क्यों जी रहे हो? ठीक है, तो मेरा मानना ये है, मैं
अपने क्या कहते हैं फैमिली पे प्राउड फील करता हूँ, ठीक है, अपने बाप का बेटा इसमें प्राउड फील करता हूँ, मैं अपनी ब्लड लाइन पे प्राउड फील करता हूँ, फिर मैं अपनी कास्ट पे प्राउड फील करता हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा से होने पे प्राउड फील करता हूँ, मैं इंडियन होने पे प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। पर भाई अगर ये मेरे को चीज़ है, लगता है तुम सबको एक लाइन में ले रहा है, ये चीजें गलत नहीं, है। रुको, इंडियन होने पे प्राउड फील करना एक अलग बात है, और जाट पे कास्ट पे प्राउड फील करना दोनों कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। स्पेक्ट्रम कैसे बनाएगा? स्पेक्ट्रम कैसे लगाया, वही पूछ रहा हूँ। आइडेंटिटी तो मेरी वही है ना, आइडेंटिटी तो है ना, लेकिन है ना भाई जो मेरी आइडेंटिटी है ना, इंडियन भी मेरी आइडेंटिटी है, जाट भी मेरी आइडेंटिटी है, मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, ये भी मेरी आइडेंटिटी है, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा इस वाली पे प्राउड फील करना और इस वाली पे प्राउड फील नहीं करना मुझे? भाई मतलब तुम कास्ट तो एक अलग स्ट्रक्चर है ना दोस्त, हमारी इंडियन तो कलेक्टिव आइडेंटिटी है। अब आप मतलब बाकी देश वाले हमसे गए गुजरे हैं, हम उनको अपना नहीं मानते, मतलब है ना, ठीक है, उनको हम नीचा दिखा सकते हैं, आप ये कह रहे हो। नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो ऊपर से ह्यूमन ही। अभी आपने अपनी वो बताई थी कि इस सब चीजों को हटाओ, बॉर्डर्स लाइन वगैरह सब हटाओ, ये तो है, हम वो भी इंसान, हम भी इंसान, ठीक है। बाइनरी तो है यार, आपने इंडियन थोड़ी सुनी होगी वन बॉर्डर सिंगल बॉर्डर थ्योरी, कि मतलब पूरा वर्ल्ड अपन एक ही है, मतलब लोगों ने बनाया है कंट्री। फिर हमें किसी भी चीज पे प्राउड नहीं फील करना चाहिए। मेरा मानना है अगर मैं जाट होने पे प्राउड फील नहीं करूंगा ना, तो मैं इंडियन होने पे प्राउड फील नहीं कर पाऊंगा। अपने आप पे करो यार, आपको लेवल पे क्यों करना है? इतनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या फिलोसफिकल डिबेट है? खत्म कर दी मैंने डिबेट, कर लो मेरे से आगे आर्ग्यूमेंट कर लो, 10 लाख रुपए लगा दो, मैं अभी कर लो तो मैं डिबेट। आपको एक्स्ट्रा लेवल्स क्यों चाहिए प्राउड फील करने के लिए? आपकी ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा कर लो, प्राउड फील कर लो, किसने मना करा? अगर आप जाट हो तो उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? जाट होने में आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? आप पैदा जाट हुए हो, आपके माँ बाप अच्छे निकल गए, आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? आपने पैदा करा अपने माँ बाप को, उनको परवरिश दी है हैं? तो आप ना माँ बाप पे प्राउड हो सकते हो, ना अपने जाट होने पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों आपकी बाहर है, आपके कंट्रोल से, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पर। सो व्हाई द फक वुड यू फील प्राउड अबाउट दैट? You can celebrate it, that would be the right word. You cannot feel proud about something you did not do yourself, you did not achieve yourself, there was no impact on that, from you, sorry. The only thing you can be proud of, if you want to be proud of, is the things you have done in your life. That's it. ठीक है? तो ना आप इंडियन होने पे प्राउड फील कर सकते हो, ना आप किसी और चीज़ में, क्योंकि आपने क्या करा है? आपने करा क्या है? प्राउड फील करो ना, खुद पे करो ना। आप बाकी लेबल्स पे क्यों कर रहे हो? लेबल्स पे प्राउड फील करो मत, खत्म बात है वहाँ पे। लेबल में प्राउड फील कर, और क्यों ना करो, उसके पीछे क्या लॉजिक है प्राउड फील नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप लेबल पे प्राउड फील करते हो ना, पहली बात, आपने कुछ नहीं उखाड़ा और आपको एक सेंस ऑफ प्राइड मिल जाता है, जिससे आप दूसरों को कॉन्डेसेंडिंग वे में आप बिहेव करते हो। अगर आप ऐसे जाट हो जिसने ज़िंदगी में झाट कुछ नहीं करा, और आपके पास बस खेत वेत पड़े हैं और आपके 2 फ्लैट है गुड़गांव में, आपको पैसे आते हैं, तो फिर एक गरीब पंडित भी आपके लिए गरीब है। ठीक है? जातवात मैटर नहीं करेगी, फिर आप पैसे से आप उसको कॉन्डिसेंडिंग वे में देखोगे। और अगर आप एक पंडित हो और आप गरीब हो, और एक SC ST है जो अमीर है, और आप जलते हो उससे क्योंकि आप गरीब हो और वो अमीर है, तो आप उसको नीचे दिखाओगे उसके जात के लिए, क्योंकि आप पंडित हो। तो जब आपके लेबल्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उन लेबल्स में क्या होता है? क्रॉस फ्रिक्शन होता है। वो लेबल्स यूज़ करके आपको टारगेट करते हैं जब आप पे इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि लेबल्स आपकी एक्सटेंडेड आइडेंटिटी बन जाती है। और इससे अगर ये पता, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप भारत जैसे देश में आ जाते हो, क्योंकि भारत में ऑलरेडी 50 रिलीजन्स है, 10,000 तुम्हारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, पता नहीं कितनी भरी पड़ी लैंग्वेजेस हैं, हज़ारों। उसके बाद कल्चरल अलग अलग लोगों के, ठीक है? तो अब आपके अगर इतने सारे लेबल्स हो गए, आपका सिर्फ ये लेबल नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर, आपका दुनिया भर की चीज़ है भाई, दुनिया भर की चीज़ें, एंसेस्ट्री वगैरह, आप जो भी जितनी भी आप हो सकते हो उतनी लगा लो। ठीक है? स्टेट भी लगा लो आप। ठीक है? जैसे बिहारी बोलते, बिहारी क्या डेरोगेटरी है ना, एक तरीके से गाली है ना, एक तरीके से। ठीक है? अन्ना वन्ना बोलते हैं, क्या ये अन्ना वन्ना एक डेरोगेटरी तरीके से बोलते हैं ना, ये क्या ये लेबल ही तो है कि अरे ये तो अन्ना है, अरे ये तो इडली सांभर, क्या है ये जेनोफोबिया रेसिज्म नहीं है, ये लेबल का नतीजा है, यू नो। तो जितने आप लेबल एसोसिएट करोगे उतने आप एक एक्सटेंडेड आइडेंटिटी बना रहे हो, और उस आइडेंटिटी में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने कुछ नहीं करा वो आइडेंटिटी अचीव करने के लिए। आप प्राउड तब हो सकते हो जब आपने कुछ करा है अचीव करने के लिए। सिंपल सी बात है। प्राइड हो, लो प्राइड, असली प्राइड लो। और दूसरी बात, ये मैंने खुद नहीं डिसाइड किया है, मैं बचपन से रेज ऐसे हुआ है, गाने ऐसे हैं, ठीक है? तो वही तो, प्राइड किस बात की? प्राइड किस बात की? समाज सोशल कंडीशनिंग ऐसी है। मैं चाहता हूँ मैं रोकूं इस चीज को, मुझे कई बार लगता है कि मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि मैं दूसरों को नीचे नहीं देखता, पर मुझे लगता है कि कास्ट प्राइड फील कर रहा हूँ शायद सामने वाले की, जिसको उसकी कास्ट छोटी दिखाई गई है वो नीचे है। पर आपकी बात ठीक है, कास्ट प्राइड कास्टिज्म है। एक रीजन मैं बताता हूँ कैसे है। ठीक है, आप हरियाणा से हो, ठीक है, मैं प्राउड फील करता हूँ। ये भाई पंजाब से। डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी चीज़ पे करा जा सकती है, एग्जैक्टली मेरे भाई। इसीलिए द लीस्ट यू कैन डू टू मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन इज कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज काटो। जितने आपके लेबल्स होंगे उतने डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस होंगे, तो जितने लेबल्स कम होंगे उतने कम चांसेस होंगे। तुम अगर सोचो, अगर इस देश में हाइपोथेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, और तुम सोचो देखो, अगर इस देश में सिर्फ एक रिलीजन होता और इस देश में सिर्फ एक स्टेट होता, एक स्टेट एक रिलीजन, तो किस पे डिस्क्रिमिनेट करते तुम? फिर तुम बस इंडिविजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकते थे और किसी पे नहीं। अगर कास्ट होती तो कास्ट पे करते, बट अगर कास्ट पे दो तो एक नेशन एक स्टेट, किस पे डिस्क्रिमिनेट करोगे? करोगे कैसे डिस्क्रिमिनेट? लेवल कट गए ना सारे, अब तो इंसान बचे हैं, अब तो इंसान ही बचे हैं। फिर तो वही है कि भाई ये नाम से बोलोगे कि बस ये और इसका खानदान चूतिया है, और किसी चीज़ पे नहीं बोल पाओगे, बस यही बोल पाओगे कि ये इसका खानदान चूतिया है। लेकिन इससे एक अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेबल नहीं है और आप इंडिविजुअली किसी को टारगेट कर रहे हो उसको गाली बकने के लिए, आप किसी लेबल में कलेक्टिव बींग्स को टारगेट नहीं कर रहे कि भाई पंडित तो ऐसे होते हैं, ये SC तो ऐसे होते हैं, और ये तो वैसे होते हैं, ये जाट तो वैसे होते हैं। आपने लेबल हटा दिया आपने। तो अब आपको अगर किसी को गाली बकनी है तो आपको नाम लेके पॉइंट करके बकनी पड़ेगी, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप किसी जाट की नॉर्मल हरकत को लेके पूरे जाटों को गाली नहीं बक सकते, आप किसी पंडित की नॉर्मल हरकत को लेकर पूरे पंडितों को गाली नहीं बक सकते, लेबल हट गए। अब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई ये आदमी चूतिया क्योंकि ये मंदिर गया था और इसने ये हरकत करी है। हर चीज़ को लेकर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अमीर गरीब पे करेंगे हाँ, बट वही फैक्चुअली सिंपल सी बात है, जितने कम लेवल होंगे उतने आपके पास कम अपॉर्चुनिटी होगी गाली बकने की सामने वाले को और डिस्क्रिमिनेट करने की। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लेवल ज़्यादा होना हमेशा एक ख़राब बात होती है किसी भी सोसाइटी में। जितनी सोसाइटी अच्छी होगी, प्रोग्रेस करेगी, आप देखोगे वहाँ पे लेवल्स कम होंगे लोगों के। ठीक है, और ये पता है एक ऐसी चीज़ है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों अग्री करते हैं। आप अगर लेफ्ट में भी देख लो, लेफ्ट में एक सॉर्ट ऑफ एक ये दिक्कत आती है कि अभी ये LGBTQ मूवमेंट ने थोड़ा सा कचड़ा मचा दिया है, बट इन जनरल मैंने जितने लेफ्ट फिलोसफर को सुना है वो भी बहुत खुश नहीं होते अबाउट लेबल्स। ठीक है, why are you supporting Hindu राष्ट्र? I'm not supporting Hindu राष्ट्र, I'm just giving you a thought experiment। भाई देखो, हाइपोथेसिस तुम दिमाग में सोच के उसको पहले प्रूव या नेगेट करने की कोशिश करा करो। इसको कहते हैं स्टील मैनिंग। क्वेश्चन क्या था? कुछ तो ऐसा था कि क्या लेबल्स हटाने से डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, तो ये हाइपोथेसिस है। क्या होगा? मैंने बताया हाँ होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल दिया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, श्योर, बट इट्स जस्ट अबाउट दैट hypothesis, it's just about that statement, it's not about कि हिंदू राष्ट्र या कुछ भी। बहुत सिंपल सी बात है। ये भी प्राउड फील करता है, हम बराबर प्राउड फील करते हैं। ठीक है, राजस्थान वाला भी प्राउड फील करता है बराबर। स्टेट सारी बराबर। तुमने पता है नोटिस करी होगी एक चीज़, तुम्हारे स्कूल में कभी भी बच्चों के बीच में कास्टिज्म नहीं होता। किसी के कास्ट को लेके कोई कुछ नहीं बोलता, किसी के रिलीजन को लेके कोई कुछ नहीं बोलता। स्कूल में पता सबको होता है कि इसकी कास्ट क्या, इसका रिलीजन क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑफ क्लासरूम्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू सिट ऑन द इक्वल बेंच, एवरीथिंग, you look at individuals as individuals. You look at individuals as individuals. ठीक है, अगर आपको अंदर ही अंदर लगता भी होगा ना ये मुस्लिम है, ये ऐसा वैसा है, तो भी आप खुलेआम डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते, कभी नहीं करोगे। और अगर आप एक करोगे ना, तो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 35 से 38 नहीं करेंगे। एक दो करते होंगे तो ठीक है, मुझे नहीं पता, मेजॉरिटी कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। तो आपको अगर किसी को गाली बकनी है तो आप इंडिविजुअली गाली बकते हो, ये बुली करना है तो आप इंडिविजुअली करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि लेबल्स हटा दिए स्कूल ने। स्कूल सिस्टम्स आपको एक यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं? ताकि आपको देख के कोई पहचान ना पाए कि आपके एक्सटेंडेड लेबल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्सटेंडेड आइडेंटिटीज क्या क्या हो सकती है। समझ रहे हो? अच्छा, फनी चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर जितने लोग सरदार होते हैं ना, जिन्हें पगड़ी लगाते हैं, उनकी ली जाती है। क्यों? क्योंकि दिख जाती है एक्सटेंडेड आइडेंटिटी। वही पगड़ी वाले, वही सरदार, वही ये, वही घंटी वंटी जो भी ये बोलते हैं उसको, बंटी वंटी, संता बनता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी दिख गई, तो आपने एक एवेन्यू खोल दिया। मुस्लिम तो लगा के नहीं आते तो उनका पता नहीं होता, बट पॉइंट भी कि आप जितने आप एविडेंट, मतलब जितने आप अपॉर्चुनिटी दोगे लोगों को कि भाई तू अपने नाम और अपनी इंडिविजुअलिटी के अलावा
तो लेबल्स उठा के ले आ, तो उतने आप एवेन्यूज़ खोलते हो दूसरे लोगों को, उनको गालियाँ बकने में और डिस्क्रिमिनेट करने में, दुनिया भर की चीज़ें करने में। और जितने ये लेबल्स होंगे, इसके ऊपर से आप वो भी लगा लो कि भाई इंडिया में साले कितने रिलीजन्स भरे पड़े हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स भरे पड़े हैं, स्टेट्स के आजू बाजू में लोग लड़ रहे हैं, स्टेट्स के अंदर कल्चर अलग अलग हो रहा है, समझ रहे हो? तो भाई मतलब ये बहुत खिचड़ी बन जाती है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होता है इससे बहुत ज़्यादा। बिहारी नहीं करता, भाई खुद बोला है हमने बिहारी भी करता है, करता है। बिहारी भी करता है प्राउड फील। कुछ है ठीक है, इमेज बन रखी है, बिहारी भी प्राउड फील करता है। अभी बीच में महाराष्ट्र वालों ने छिपकली चोद दी थी, पता है आपको? मॉनिटर रिजल्ट चोद दी थी, मॉनिटर रिजल्ट चोद दी थी महाराष्ट्रियों ने, तो पूरी मराठियों की वो हो गई थी, सारे महाराष्ट्र वाले। ये देखा, ये मेरे एग्जाम्पल पे ही आ गए ये लोग, अभी मराठी बिहारी करने लगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर मराठी बिहारी नहीं होता ना, तो कोई इंसान मॉनिटरी रिजर्व का ग्रेप करता, लेकिन ये बोल नहीं पाते। भाई तुम सोचो, तुम एक चीज़ सोचो, क्या किसी इंसान का एक छिपकली को ग्रेप करने से उसका मराठी होने का कोई लेना देना है क्या? जैसे बंगाली लोग पानी खाते हैं, जल खाते हैं, उस पर तुम जोक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जल जल खाबो एक्चुअल में बोलते हैं बंगाली लोग, लेकिन क्या ये क्राइम रिलेटेड है? जैसे राजस्थान में बच्चों की शादियां होती है, हम बोल सकते हैं कि राजस्थानी लोग बच्चों की शादी करते हैं, बट क्या मराठी बंदे ने ग्रेप कर दिया लिजर्ट का, क्या ये क्राइम रिलेटेड है? नहीं है ना, ये क्राइम रिलेटेड तो नहीं है ना, लेकिन इसको रिलेट कर दिया। ये होता है जब आप लेवल्स लगाते हो। तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे दिया इस बंदे ने मेरा। मैं क्या बोल रहा था पहले कि भाई अगर आप जितने लेबल्स लगाओगे ना, उतनी आप अपॉर्चुनिटी दोगे लोगों को एक गलती उस लेवल पर ठोकने की, और फिर उस लेवल को यूज करके सारे लोगों को लपेटने की। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ग्रॉस मिसयूज होता है लेबल्स का? एक वेपन है लेबल, लिटरली एक वेपन है। और लोगों को क्यों पसंद है लेबल्स? क्योंकि ये उनके लिए भी वेपन है। अरे भाई अगर तू बिहारी, मुझे तुझे गाली देनी है तो मुझे मराठी बनना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मराठी बिहारी से बेटर है फाइनेंशियली। तो मेरे लिए मेरा मराठी होना एक वेपन है, मेरे लिए मेरा एक साउथ इंडियन होना वेपन है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आई एम मोर लिटरेट देन यू। मेरे लिए मेरा दिल्ली का होना एक वेपन है, क्योंकि आई एम मोर प्रिविलेज देन यू। तो ये जो प्राइड है ना, ये एक्चुअल में प्राइड नहीं है, ये दूसरी जातों को नीचे दिखाने का या हम तुमसे बेटर है ये डिस्प्ले करने का एक तरीका है। इसीलिए ये इतना उसको डिस्प्ले करते हैं कि गुज्जर पावर और ये वो। पावर की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो? ये कोई प्राइड नहीं होती अगर इनको नीचे नहीं दबाने होते, लोगों को इनडायरेक्टली दिखाना नहीं होता कि हम ऊपर हैं। ठाकुर वॉरियर्स थे, तो अभी कर रहे हो वॉरियर हैं? अभी आप कर रहे हो वॉरियर हैं? बन रहे हो वॉरियर अभी? कुछ नहीं है भाई। पंडित देख लो, चिकन खा रहे हैं, दबा दबा के चिकन खा रहे हैं। जैन लड़कियां पेपरोनी पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हैं डोमिनोज में, और यादव वाले दूध नहीं दे रहे हैं। तो बताओ यार, मतलब क्या? छिपकली होते हैं, कीड़ा का- ये तो हाँ, मतलब ऊपर की इमेज है, perception। पर प्राउड वो भी फील करते हैं, ठीक है। बट कास्ट में ऐसा नहीं होता। काफी कास्ट ऐसी हैं इंडिया में जो लोग प्राउड फील नहीं करते, शर्माते हैं, कतराते हैं बोलने। पढ़े लिखे लोग कहते हैं उन्हें। हाँ वही तो है। तो कास्ट प्राइड कास्टिज्म है भाई। मैं तो भाई का ओपिनियन जानना चाह रहा था, मैं एग्री करता हूँ भाई से। कास्ट प्राइड कास्टिज्म है। कास्ट प्राइड फील करना, एक स्टेट पे प्राउड फील करना, कंट्री प्राउड फील करने जैसा नहीं है भाई। हाँ, एक उसका एक रीजन अलग- है, मैं एक बता देता हूँ। तो कास्ट प्राइड फील करना कास्टिज्म है, और मेरे को लगता है कि मैं आपको एक कास्ट प्राइड का एग्जांपल देता हूँ। मैं कायस्थ हूँ। कायस्थ आर पैरेलली वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट इन हिंदुइज्म। पैरेलली, हम वो 4-5 वर्णों में नहीं आते, हम अलग, हम हमारे पैरेलली चलते हैं। वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट कास्ट्स इन इंडिया। ये श्रीवास्तव, खरे, वर्मा टाइप के लोग। हमको कभी नहीं देखोगे तुम फ्लॉन्ट करते हुए, शो ऑफ करते हुए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कभी तुम शो ऑफ करते नहीं देखोगे। और हमारे जैसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में। अगर आप उनको भी देखोगे, क्या कहते हैं, बहुत सारे जैन लोगों को भी देखोगे, वो भी प्राउडली बोस्ट नहीं करते। बहुत सारे उन जैन में तो चलो कास्ट नहीं होती, बट मैं आपको एक क्लास की बात बता रहा हूँ, एक सेपरेट एक कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ कि नहीं करते बोस्ट। आई नो आई एम अ कायस्थ टू, यस, बोस्ट नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा फनी चीज़ पता है क्या है? कायस्थ लोग की अगर तुम लीनियज देखो, हिस्ट्री देखो, तो हम एक्चुअल में, हमारी कास्ट ही इस बेसिस पे है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऑफिसर्स है बेसिकली। तो तुम सोचो,
तो जितने लोग कास्ट पे बोस्ट नहीं करते ना, इसलिए नहीं कि उनको कास्ट पे बोस्ट नहीं करना, इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, दैट्स इट। आप छोटी जात के हो, कोट एंड कोट छोटी जात, आप बड़ी जात के हो, कोट एंड कोट छोटी बड़ी जात, आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली ना दोस्त, आप ना छोटी जात के हो ना आप बड़ी जात के हो, आप एक आदमी हो, एक इंसान हो। आप छोटी जात के और बड़ी जात के तब तक होते जब आपने पढ़ाई नहीं करी होती। जैसे आपने पढ़ाई कर ली, ख़त्म है सीन। बस वही दिक्कत होती है, थोड़ी सी रिजर्वेशन वगैरह वाली डिबेट फट जाती है, बट इन जनरल नज़रिया जो है ना देखने का, वो जितनी भी मैंने लोअर कास्ट लोगों को गालियाँ बकते हुए मतलब पढ़ते हुए देखी है ना, वो इसलिए देखी क्योंकि बाकी लोगों की नज़रों में वो अनडिजर्व्ड बेनिफिट्स उठा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटी जात है। 2026 में मैंने आज तक इस बात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, मतलब मेरी आंखों से नहीं देखा मॉडर्न शहरों में कि ये छोटी जात है। इसका डिस्क्रिमिनेशन देखा मैंने कि भाई ये छोटी जात है और इसके कारण ये करोड़पति बन गए, इसलिए इनको गाली बको कि ये छोटी जात है, क्योंकि ये हमसे ऊपर आ गए हैं, करोड़पति बन गए हैं। मतलब वो जेलसी और वो हेट, यू नो। तो ये अब ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्यों? क्योंकि अगर तुमने लेबल इतने लगा रखे हैं, तुमने लेबल ही इतने लगा रखे हैं, तो क्या ही बोले। मैं भी थोड़ा सा कास्टिस्ट हूँ क्योंकि मैं कास्ट प्राइड फील करता हूँ, पर मैं इसे कम कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर नोटिस करा होगा, मैं इसे कम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे कम करूँ, एकदम से नहीं खत्म होगी। बचपन से मेरे को भाई वायरिंग ऐसी है। भाई है ना, एक फिलोसोफर हुआ शोपेनहावर, पता क्या कहता है, जिस बंदे ने एज ए इंडिविजुअल कुछ नहीं उखाड़ा होता ना, वो कम्युनिटी या कंट्री के बेसिस पे जो हुआ है ना, उस पर ये कॉमन सेंस है, शोपेनहावर को क्यों घसीट रहे हो उसका? प्राउड फील करता है। अब तुमने इंडिविजुअल कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन मेरी जाट कम्युनिटी ने ये क्या बैठो, मैं जाट होने प्राउड हूँ। अरे एज ए इंडिविजुअल तूने क्या वो सबसे चूते वो होते हैं जिन्होंने जीवन कुछ नहीं करा पर उनकी पूरी आइडेंटिटी है ये जाट हूँ भाई, उस पे प्राउड फील करेंगे भाई। तो यही है ना, वो एस्केपिज्म है भाई बहन जो। लेकिन है ना जैसे नहीं वो मैं बोलूंगा इनको बात पूरी। बात वो भी गलत है भाई। जैसे हमें है ना, हम बाइनरी में ये इंडियन है, ये अफ्रीकन है, ये ब्रिटिशर, ये भी गलत चीज है भाई। हम जब लेकिन ये जरूरी भी है, ये चीज के लिए जरूरी भी है आइडेंटिटी बनाने की। आई नो ही डज। आई मीन यार, तुम्हें क्रेडिबल साउंड करने के लिए कोड करना पड़ता है, बट कॉमन सेंस में क्या कोड भाई? आर्थर शोपेनहावर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स फॉर मी ऑल्सो, बट इससे बेटर चीज़ें कही हैं उसने ज़िंदगी में। ये तो कॉमन सेंसिकल बात है। लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो चीजें डिवाइडेड है। कास्ट में दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि जब कास्ट काम नहीं कास्ट में जब वो डिवीजन हुई थी, उसके बाद भेदभाव होने लग गया था कि ये नीची जात, ये ऊंची जात। रीजन ये है, वही तो मैंने बताया। हाँ। और दूसरी बात है ना भाई कि स्टेट के डिफरेंस पे तुम्हें पता नहीं लगता है। स्टेट, आप थोड़ा वो टेबल हिला रहे हो, कैमरा हिल रहा है। स्टेट के डिफरेंस से तुम्हें पता नहीं लगता है कि सब स्टेट्स, मेरा मानना है, बराबर प्राउड फील करती हैं, पर सारी कास्ट बराबर प्राउड फील नहीं करती। तो कास्ट पे प्राउड फील करना नहीं करती स्टेट पर। हम देखो एमपी वाले बैठे, हम तो खुद का मजाक उड़ाते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंडी वाले रो रहे हैं, छत्तीसगढ़ वालों को कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। महाराष्ट्रियन लोग प्राउड करते हैं फील, बंगाली लोग प्राउड करते हैं फील, गुजरातीस प्राउड करते हैं, राजस्थान नहीं करते, साउथ इंडिया वाले करते हैं, दिल्ली वाले करते हैं, हिमाचली नहीं करते, जम्मू कश्मीर वाले करते हैं, और यूपी वाले करते हैं, और तो मेरे को पता नहीं, बहुत सारे स्टेट्स नहीं करते प्राउड। हरियाणा वाले हो ही गया। स्टेट या कंट्री प्राउड फील करने जैसा नहीं है। कास्ट प्राइड मेरे हिसाब से भी कास्टिज्म है, और मैं मानता हूँ कि मैं कुछ हद तक अभी भी कास्टिस्ट हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे हटाऊँ भाई, एकदम से नहीं हटेगी। बिल्कुल भाई। वायरिंग यूपी वाले क्यों करते हैं यार? यूपी वाले अगर आपको प्राउड फील करते कि नहीं करते, अगर आपको जाना है बनारस जाओ, लखनऊ जाओ, वहाँ के यूथ से बात करो, हद प्राउड है वो, क्योंकि वो हिंदू होने पे प्राउड फील करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। बहुत खतरनाक राइट विंगर्स आपको मिलेंगे ना, एकदम इस देश के सबसे कट्टर राइट विंगर्स आपको चाहिए ना, आप बनारसी चले जाओ। कट्टर मतलब अलग लेवल कट्टर। मैंने कम से कम 50 बनारसी वाले लोगों से डिबेट करी है ज़िंदगी में, जो वहाँ के खून में कट्टरपन है भाई। कट्टरपन मतलब वैसा, मतलब नॉट रैडिकल वाला कट्टरपन, मतलब देर जस्ट टू इन्वेस्टेड इन दैट, यू नो। बहुत अलग लेवल है भाई, अलग लेवल हिंदुज़म, मतलब हिंदू आप कह सकते हो उनको, मतलब है कुछ तो है भाई बनारसी के लोगों में। पैशनेट है भाई बहुत इस चीज़ के लिए, बहुत पैशनेट है। बचपन में चोट लगी, पापा वाले खड़े वाले मिट्टी लगा ले, जाट टंगा है तू, है खा ले, ड्रामे मत कर, जाट टंगा छोरा, तो एकदम से खत्म। सपोर्टिंग एनीवन ब्रो, आई एम नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल। तू बनारस में जा, BHU में जा, BHU के कैंपस में जा, बैठ, BHU के कैंपस में जा, बैठ, कभी उनके स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर,
तुझे रियलाइज होगा मैं क्या बोल तो रहा हूँ। मुझे भी ये धीरे धीरे अभी पता लगी रिसेंटली ये बात, तो मेरा मानना है कि कास्ट प्राइड कास्टिज्म है और ऐसे करेंगे। नॉर्थ इंडिया में जितने इम्यून्स होते हैं ना भाई, इम्यून समझते ना, मॉडल यूनाइटेड नेशंस या डिबेट्स या पार्लियामेंट्री डिबेट्स से जितनी होती है, मैं कहूँगा 70 to 80% बनारसी के बंदे जीत के आते हैं। कभी पता करना क्यों, ऐसा क्यों है। बहुत लंबी वहाँ की बहुत लंबी हिस्ट्री है और वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्कैम चल रहा है बेसिकली, क्योंकि जज भी बनारस के मिलेंगे तुमको, कंटेस्टेंट भी बनारस के मिलेंगे, और जो जज ने कंटेस्टेंट को जिताया वो बनारस के दोस्त होंगे, वो सीनियर जूनियर होंगे। अगली बार क्या होगा, जो बंदे को जिताया जज ने वो होस्ट करेगा कंपटीशन, जो जज जिसने जिताया था वो अब पार्टिसिपेंट बन के जाएगा और ये अवार्ड ट्रेड करेंगे और पैसे ट्रेड करेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट्स लिटरली, मैं तुम्हें पूरा स्कैम बता रहा हूँ भाई। नॉर्थ इंडियन एमयूएन सर्कल का मैंने तुमको 1 सेकंड में एक्सपोजे दे दिया, ठीक है। ये बेसिकली विन ट्रेडिंग करते हैं, लिटरली विन ट्रेडिंग करते हैं, लिटरली। और बढ़िया बात मैंने प्रूव करी हुई है ये चीज़, प्रूव करी हुई है मैंने चीज़, और मेरा अवार्ड छीन लिया था सालों ने इस चक्कर में। ये है कि भाई हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कास्ट्रीज जैसे है ना, नुकुल भाई ने किया ये है ना, जो इसकी कंडीशनिंग हुई ना उसको डिकंडीशन कर रहा, अपनी कास्ट का जो है ना इसके अंदर कचरा भर दिया है उसको ये डिकंडीशन कर रहा है, और हमें अपने सबको डिकंडीशन करना है। और दूसरी बात बोली ना कि भाई प्राउड फील करना कास्ट पे, कास्टिज्म नहीं है भाई। तुम प्राउड फील कर रहे हो क्यों? क्योंकि कोई इन्फीरियर है, तुम सुपीरियर हो और कोई इन्फीरियर है, तो है ना इन्फीरियोरिटी आ गई ना भाई, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इसलिए भाई कोई कम नहीं है भाई, गांडू लोग हर कम्युनिटी में है, योद्धा लोग हर कम्युनिटी में है ना, वो स्पिरिट होती है भाई, कोई कास्ट स्टाइल लेना देना नहीं होता। बंगाल से कितने लोग आए हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, कितने लोग बिहार से आए। कमेंट में जय जाट चली गई। जाट भाई, जय जाट भाई।